हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त। आज आपके लिए एक गवर्नमेंट का जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का स्कीम है उसके बारे में आपके लिए डिटेल लेके आया हूँ कि अपने गोल्ड में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल फॉर्म। जो ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 इसको इश्यू किसने किया? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करती है बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसका इश्यू होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इसका पूरा मैनेजमेंट या फिर जो भी होगा वो देखेगा, और इसमें जो गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। एलिजिबिलिटी क्या है? इस बॉन्ड में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है? इस बॉन्ड में इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनीज वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। डिनोमिनेशन मतलब मिनिमम कितना क्वांटिटी में का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो इसमें आप 1 ग्राम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टेन्यूर क्या है? टेन्यूर इसका टोटल 8 ईयर्स का है, और 5 साल के बाद आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट में। जिस दिन आपका इंटरेस्ट का पेमेंट ड्यू हो रहा है 5 साल के बाद, उस दिन आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। मिनिमम साइज जैसे अपने ऊपर डिस्कस किया था डिनोमिनेशन, तो इसका 1 ग्राम का है मिनिमम साइज। अपने को 1 ग्राम तो लेना ही पड़ेगा, उससे कम अपने नहीं ले सकते। मैक्सिमम लिमिट इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अलग अलग है। जैसे इंडिविजुअल के केस में 4 kg, एचयूएफ के केस में भी 4 kg, एंड जो ट्रस्ट और इसके जैसे सिमिलर इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनिवर्सिटीज और उनके केस में 20 kg का रहता है। इसमें ये जो लिमिट दे रखा है 4 kg और 20 kg, ये 1 ईयर का है। जो फिक्सल ईयर अपना अप्रैल से चालू होकर मार्च को खत्म होता है, वहां तक का लिमिट है। नेक्स्ट ईयर वापस आपकी 4 kg की लिमिट हो जाती है। जॉइंट होल्डर में भी इसको परचेज कर सकते हैं, 2 जने कर सकते हैं। तो 2 जने करेंगे तो उनके लिए फिर ये 8 kg हो जाएगा। 8 kg वो 1 ईयर के अंदर परचेज कर सकते हैं। इश्यू प्राइस, इसका इश्यू प्राइस जो होगा वो सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड 999 जो प्योरिटी का आता है उसके बेसिस पे इसका इश्यू प्राइस, जो बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लिमिटेड है उनके लास्ट 3 वर्किंग डेज का जो रहेगा उसके हिसाब से इसका इश्यू प्राइस डिसाइड होगा। जो लास्ट 3 वर्किंग डेज रहेंगे प्रीसीडिंग द सब्सक्रिप्शन पीरियड, जिस मंथ में अपने परचेज करने जा रहे हैं उसके लास्ट जो 3 वर्किंग डेज हैं उनका जो रेट रहेगा उस हिसाब से अपने को अलॉटमेंट होगा। तो इसमें 2 स्कीम्स हैं। आप जा सकते हो किसी कंसल्टेंट या जो बैंक्स हैं इनके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो यदि आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो उसमें आपको 50 ग्राम पर बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप जितना ग्राम भी लोगे हर ग्राम में 50 रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। पेमेंट ऑप्शन, आप पेमेंट कैसे भी कैश में कर सकते हो। कैश में 20,000 का लिमिट है, और बाकी आप जिस मेथड से करना जो डिमांड ड्राफ्ट, चेक और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो भी, उसमें कोई लिमिट नहीं। इश्यूएंस फॉर्म, द गोल्ड बॉन्ड विल बी इश्यूड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर जीएस एक्ट 2006। रिडम्पशन प्राइस, जैसा हमने इश्यू प्राइस की बात की थी वैसे ही रिडम्पशन प्राइस होगा। जिस समय आप सेल करने जाओगे उसके प्रीवियस 3 वर्किंग डेज का एवरेज निकाल के आपको रेट दिया जाएगा। सेल्स चैनल, बॉन्ड विल बी सोल्ड थ्रू कॉमर्शियल बैंक, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इनके थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट, सबसे बड़ा बेनिफिट जो अपने डिस्कस कर रहे थे उसका यही है। गोल्ड बॉन्ड जब अपने फिजिकल फॉर्मेट में लेके आते हैं तो उस पर अपने को जो उसके रेट में ऊपर नीचे होता है वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन अपने यदि ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं तो अपने को 2.50% पर ईयर अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, जो अपने नॉमिनल वैल्यू पे परचेज करें। जैसे 50,000 का परचेज करें तो हर ईयर आपको 50,000 पे साल में 2.5% का रेट मिलेगा। यदि उसके भाव ऊपर भी जाते हैं तो भी आपको जो आपका नॉमिनल वैल्यू उस पर मिलेगा, भाव कम होते हैं तो भी उस पर मिलेगा। कोलेटरल, आप ये सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड है उसको आप बैंक में या कहीं पे भी गिरवी रख के उस पर लोन भी ले सकते हो। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट सीधा सा है। यदि आप ड्यूरिंग द बीच में 8 साल से पहले आप उसको यदि सेल करते हो तो आपको जो कैपिटल गेन के प्रोविजन है वो लगेंगे। यदि 8 साल के बाद आप यदि उसको सेल करते हो तो आपको कोई
टैक्स नहीं देना है, इट्स एग्जेम्प्ट इनकम, आपके लिए पूरी की पूरी टैक्स फ्री इनकम है। टैक्स ट्रेडेबिलिटी, बॉन्ड विल बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस विद इन द फॉरनाइट ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द डेट नोटिफाइड बाय द आरबीआई। जो डेट ये नोटिफाइड करेंगे वहां से आपको ये नोटिफाइड हो जाएंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है क्या। तो अब एक अपने कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये बेटर क्यों है, जो अपना फिजिकल गोल्ड है उससे बेटर क्यों है। तो अपने फटाफट डिस्कस कर, इसमें एक ईटीएफ का भी फॉर्मेट है, उसमें भी अपने इन्वेस्टमेंट कर, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी अपने फिजिकल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न लोअर देन एक्चुअल रिटर्न ऑफ द गोल्ड और हायर देन एक्चुअल रिटर्न ऑफ द गोल्ड। आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हायर देन एक्चुअल रिटर्न ऑफ गोल्ड मिलेगा क्योंकि 2.5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सेफ्टी फिजिकल गोल्ड में बहुत कम है, रिस्क ऑफ हैंडलिंग फिजिकल गोल्ड है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये आपके डीमेट फॉर्म में रहेगा तो इसमें कोई वो रिस्क नहीं है। प्योरिटी ऑफ ए गोल्ड हमेशा आपका क्वेश्चन ही रहेगा। आप कहीं भी आपने जाते हैं ज्वेलरी की शॉप में तो हो सकता है अपने को कम ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में उसमें ये रिस्क नहीं है। सॉरी। कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप्लीकेबल आफ्टर 3 ईयर, पर उसमें भी यही सेम प्रोविजन है, लेकिन 8 साल के बाद आप उसको सेल करते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोलेटरल अगेंस्ट लोन, दोनों में आपको लोन मिल सकता है। आपको फिजिकल गोल्ड में भी लोन मिल सकता है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी लोन मिल सकता है। ट्रेडेबिलिटी एग्जिट राउट कंडीशनल, और जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ट्रेडेबल ऑन एक्सचेंज, रिडम्पशन 5th ईयर ऑनवर्ड इज जीओआई, मतलब कंडीशनल है, आप सेल कर सकते हो, ऐसे कोई है नहीं सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में एक्सचेंज के थ्रू आप जो भी है उसके थ्रू सेल कर सकते हो, 5 साल के बाद आप सेल कर सकते हो। स्टोरेज ऑफ ए कॉस्ट फिजिकल गोल्ड में आई है, क्योंकि या तो आप उसको घर पे रखोगे तो रिस्की है, बैंक में रखोगे तो बैंक के लॉकर चार्जेस देने पड़ेंगे। जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में उसको कहीं पे सिक्योर, खाली आपने को जो डीमेट फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको सेव करके रखना है, तो उसमें कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, मैंने आपके साथ जो फिजिकल गोल्ड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो बेनिफिट्स है दोनों के अपने अपने प्रोन एंड कॉन्स है वो भी आपके साथ डिस्कस किए। और अभी के हिसाब से जो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, अभी की परिस्थिति को देखते हुए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। यदि अपने को 5 साल बाद 10 साल बाद यदि अपने को किसी की शादी की प्लानिंग के लिए या फिर कुछ भी प्लानिंग के लिए अपने को यदि गोल्ड लेना है तो मेरे हिसाब से फिजिकल गोल्ड की जगह से आप यदि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके साथ उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।